किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर एक दिन अच्छा काम करे तो शहर को अच्छे से बहुत अच्छे होने में टाइम नहीं लगता, और अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक दिन बुरा काम कर ले तो उसी शहर को बुरे से बहुत ज़्यादा बुरा होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान है, आई पर्सनली एडमायर हिम बिकॉज हिज पीपल टू पीपल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी गुड। ही इज़ ऑन द ग्राउंड, ही इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, एंड ही इज़ टेकिंग सम वेरी गुड इनिशिएटिव्स फॉर आवर ब्यूटीफुल सिटी Vadodara. Ladies and gentlemen, boys and girls, please put your hands together for the Honorable Municipal Commissioner of Vadodara Municipal Corporation, Mr. Arun Mahesh Babu. Hello sir, how are you? Hello. It's been very long कि हम लोग को ये पॉडकास्ट आपके साथ करना था। जैसे मैंने कहा कि आई पर्सनली एडमायर योर वर्क, ओके, बट मेरा सबसे बड़ा रिजर्वेशन यही है, आई एम इन दिस ब्यूटीफुल सिटी सिंस 2007 एंड आई हैव सीन सम वेरी वेरी गुड ऑफिसर्स कम एंड गो। बहुत दिल जलता है व्हेन यू सी अ स्टेबल ऑफिसर वर्किंग ऑन ग्राउंड with a lot of effort and suddenly he is moved. मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, एंड दिस इज़ अ नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि जब MP 5 साल रहते हैं, MLA 5 साल रहते हैं, मेयर भी 5 साल रहते हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर 5 साल क्यों नहीं रहते? I know this is not a question which I should be answering. This is a prerogative of the government. Government decides the postings and they decide when to post somebody and when to take it off. But अगर कुछ projects को city को आगे बढ़ना है तो I think a good tenure is required. And probably 2 to 3 years is a good tenure where you can do a lot of stuff. And of course, मैंने जैसे बोला कि थिंग्स को पुश करते करते कभी कभी कोई ऑफिसर्स की चेंज हो जाती है, बट आई थिंक आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, दे आर कंटिन्यूइंग विद मी सो दैट आई थिंक आई कैन पुश माय थिंग्स, दे पुश द सिटीज रिक्वायरमेंट्स आगे भी बढ़ा सकते हैं। जी। When you first came to Vadodara almost a year back, more than a year back, what was your first perception about this city? Because you have been to other cities of Gujarat, I believe. When you came to Vadodara, what was the first impression that you got? I personally believe that having seen other cities, मेरा impression ये था कि सबसे पहले cleanliness थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। Second is developmental works भी आगे ले जाना चाहिए। कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स कुछ होना चाहिए सिटीज़ लाइक, बिकॉज इट्स अ टियर 2 सिटी और ये 10 से 15 के बीच में भी आता है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड GDP कॉन्ट्रीब्यूशंस। बट मैंने बहुत सुना है बड़ौदा के बारे में कि 15-20 ईयर्स बैक इट यूज्ड टू बी अ गुड सिटी, जहाँ पर PSUs से लोग थे, बहुत सारे PSUs थे, इन्वेस्टमेंट्स था। सो नाउ वी नीड टू ब्रिंग दैट thing back that glory, you can say. Yes, that is what I felt. What does ये जो वर्ड है डेवलपमेंट, ये इतना जैसे रियल एस्टेट में लग्जरी को बहुत यूज़ किया जाता है एज अ वर्ड, एज अ टर्म, वैसे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट सही मायने में आपके लिए? व्हाट इज़ डेवलपमेंट? See, development not just means good infrastructure, it also means good human development. तो दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप जैसे जानते हैं कि खाली अच्छे रोड्स बनाने से, अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता है। उसमें रहने वाले लोग का सिविक सेंस कैसा है, उसमें डेली उसमें कम्यूट करने वाले का लोगों का स्वच्छता के रूप कितना लागनी है, और ओवरऑल कितने एजुकेटेड है, कितने हेल्थ कॉन्शियस है। ओवरऑल सिटी डेवलपमेंट के लिए आपको गुड क्वालिटी सॉफ्ट स्किल्स की भी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट मीन ओनली जस्ट डेवलपमेंट, जस्ट द एस्थेटिक्स ऑफ द सिटी। नो, इट ऑल्सो मीन्स गुड पीपल अराउंड। सो दोनों की ज़रूरत है, और आई पर्सनली बिलीव बड़ौदा में बहुत अच्छे लोग हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की ज़रूरत है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो जाएगा, गुड क्वालिटी पीपल विल मर्ज इट, एंड देन आई थिंक ऑल द सिविक कम्युनिटीज़ का सर्विसेज हम इंप्रूव कर पाएंगे। पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हम सर्विसेज को इंप्रूव कर जाएंगे, तो आई थिंक इट विल बिकम अ ब्यूटीफुल सिटी। ओवर डिपेंडेंस बहुत है सर, आई वुड से कि छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी पीपल कॉल, इन योर केस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन करेंगे या कॉल करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, एज वी से दैट इट्स अ वेरी संस्कारी सिटी, बट दैट पार्टिसिपेशन कि मुझे ही करना है, या ओनस जो होता है कि यार मैं कर दूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, व्हाई डू आई हैव टू टेल दिस टू द होल वर्ल्ड? हाउ डू यू क्रिएट दैट अवेयरनेस अमंग्स द सिटीजन्स दैट इट्स हाई टाइम दैट येस द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और द गवर्नमेंट और हूएवर बी द अथॉरिटी, दे विल वर्क, लेकिन आपको भी तो काम करना पड़ेगा। Like for example, starting from स्वच्छता,
अभी हम लोग 1 डे 1 रोड कैंपेन शुरू किया है. ऑलमोस्ट 300 रोड्स हमने कंप्लीट किया है. बट यू नो बड़ौदा में रनिंग किलोमीटर्स 4000 रनिंग किलोमीटर्स है. उसमें मेन रोड्स अबाउट 1200 किलोमीटर्स एंड इंटरनल रोड्स आर अबाउट 3800. इसको डेली साफ़ करने के लिए मेरे पास 5-6 हज़ार लोग हैं. बट आप सोच सकते हैं कि अगर वो लोग जो लिटरिंग हो रहा है उसको साफ़ तो कर सकते हैं, बट लिटरिंग ना करने के लिए 35 लाख लोगों को साथ में जोड़ना चाहिए. उनको डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम में ही डालना चाहिए. रोड में कचरा नहीं डालना चाहिए. दैट कम्स विद पीपल्स पार्टिसिपेशन. अभी हमने 1 डे 1 रोड कैंपेन में भी क्या किया, धीरे धीरे NGOs को, स्कूल्स को रैलीज में जोड़ा, थोड़े NGOs को क्लीनिंग में जोड़ा, थोड़े ट्रस्ट को जोड़ा. सो आई पर्सनली बिलीव फॉर एनी प्रोग्राम टू बी सक्सेसफुल, गवर्नमेंट तो बहुत सारे स्कीम्स लेके आती है, बट उसको फुलफिल करने के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मोस्ट एसेंशियल. इन ए सिटी लाइक बड़ौदा, इट्स अ कॉम्पैक्ट टियर 2 सिटी. आई थिंक पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्वच्छता हो, विश्वामित्री बचाने के लिए हो, या कोई भी सिटी गार्डन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, या हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को कंजर्वेशन अवेयरनेस लाना हो, हर एक चीज़ हो सकता है विद पीपल्स पार्टिसिपेशन. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट कोई भी स्कीम को सक्सेस करना है तो पीपल्स मूवमेंट में अगर आप कन्वर्ट करोगे तभी वो सक्सेसफुल होगा. जब पीपल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरा भी जवाबदारी है इसको स्वच्छ रखना, मेरा भी जवाबदारी विश्वामित्री बचाना, मेरा भी जवाबदारी है हेरिटेज मॉन्यूमेंट को करना, उसके लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. सरकार डिपेंडेंट जो है वो थोड़ा कम होने की ज़रूरत है. हाँ, डेफिनेटली यू कैन कंप्लेन, योर ग्रीवेंसेस कैन कम, बट वी नीड टू वर्क टुगेदर. दैट मेंटालिटी हैज़ टू कम. और सिविक सेंस की जब बात आती है तो इट इज़ नॉट जस्ट ओनली गवर्नमेंटल साइड डूइंग दिस स्टफ, इट हैज़ टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली कोहेसिव, म्यूचुअली सिम्बियोटिक. तभी वो हो पाएगा. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट. अभी धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हेरिटेज कॉन्जर्वेशन में हम अलग अलग ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं, स्वच्छता में काम कर रहे हैं. विश्वामित्री में भी वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग विद कम्युनिटी साइंस सेंटर, विद द पर्यावरण प्रेमीज एंड ऑल. सो वी आर प्लानिंग कि अलग अलग पैचेस को अडॉप्ट करें, वो लोग उसको अडॉप्ट करें, मेंटेन करें, प्लास्टिक क्लीननेस ड्राइव करें. सो आई पर्सनली बिलीव how does the planning work, sir? Let's say that I have got tons of ideas. और मैं चाहता हूँ कि मैं शहर के लिए करूँ, but do you have a calendar inside कि you know, let's say that in the first 3 months I want to do this, in probably in the next 6 months I have to finish this. How do you plan as a municipal commissioner कि मैं क्या करूँ? See, there are two verticals in this. There is one is the municipal services, जो डेली फायर फाइटिंग होता ही है, जिसमें कोई जगह पे ड्रेनेज भर गया, कोई पानी का कनेक्शन कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, या कोई रोड में डैमेज हो गया, कोई क्या हेल्थ सर्विसेज में कोई इश्यूज़ हो गया, या स्वच्छता में कुछ इश्यूज़ हो गया. देयर आर 45 डिपार्टमेंट्स हैंडलिंग दिस. सो ये डेली फायर फाइटिंग है, तो उसके लिए वी हैव जोनल सिस्टम्स, इंजीनियर्स, मल्टीपल वर्टिकल्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो सब चलता रहता है. बट फॉर बिगर पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स इट कम्स टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, वेयर वी focus on the futuristic projects, we focus on overall city development, we plan on policy driven approach. उसके लिए we have to work on a time based manner. जो फायर फाइटिंग है उसकी अंत नहीं है, बिकॉज सिटी इज़ ग्रोइंग, पीपल्स एस्पिरेशंस आर ग्रोइंग. जहाँ पे रोड्स नहीं है वहाँ पे रोड्स चाहिए, जहाँ पे ड्रेनेज नहीं है वहाँ ड्रेनेज चाहिए, जहाँ पे पानी का लाइन डालना है वो लाइन डालना ही है, जहाँ पे स्वच्छता की कमी है वहाँ पे स्वच्छता करना. सो इट्स अ रूटीन एक्टिविटी फॉर एनी ग्रोइंग सिटी. दिस इज एन एंडलेस एक्टिविटी. बट येस, व्हेन यू टॉक अबाउट न्यू स्विमिंग पूल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट न्यू अतिथि गृहs, व्हेन यू टॉक अबाउट न्यू ऑडिटोरियम्स, व्हेन यू टॉक अबाउट न्यू लाइब्रेरीज, व्हेन यू टॉक अबाउट न्यू गार्डन्स, पब्लिक स्पेसेस जहाँ पे पब्लिक एंगेजमेंट ज़्यादा होता है, तो उसके लिए वी नीड टू ब्रिंग इन गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. उसको हम लॉन्ग टर्म में प्लान करते हैं कि 3 महीने में मेरा ये किक स्टार्ट हो जाना चाहिए, 6 महीने में मेरा इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 साल में ये फ्रूटफुल हो जाना चाहिए. इफ़ इट इज़ अ बिगर प्रोजेक्ट 2 साल के लिए हमको कहाँ प्लान करना चाहिए. दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी डू. Unfortunately, that kind of thing doesn't happen so easily. उसके लिए you need quality manpower. So one of those impediments which I had after I came here was quality manpower. जहाँ पे हम लोग अभी नए recruitments और new manpower ऐड करने के लिए भी सोच रहे हैं. We are a city which has about I have about 13,000 staff for a city of 35 lakhs. इसकी comparison में tier 1 city में almost 30-35,000 पीपल और 20,000 पीपल. तो मेरा मैन पावर बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और मैन पावर से ज़्यादा क्वालिटी मैन पावर बढ़ाने की भी ज़रूरत है. तो आने वाले दिन में वो क्वालिटी मैन पावर भी ले आने का एक प्लान चल रहा है. प्रॉपर सिटी प्लानिंग होने की ज़रूरत है. अभी टाउन प्लानिंग में भी हमने वुडा में पूरा सिटी का DPB बनाने के लिए प्लान कर लिया. बड़ोदरा सिटी की ये जो आप बोल रहे थे कि 20 ईयर्स में कुछ इश्यूज़ था, दैट इज़ बिकॉज लॉट ऑफ टाउन प्लानिंग स्कीम्स डिड नॉट गेट थ्रू.
So now So there were things ready on paper, but execution ही नहीं हुआ. Yes, so that is being pushed now. So approximately 2 TP schemes को भी ऑलरेडी पुश कर दिया. अभी 12 का हमने DP भी रेडी करके भेजा है. एक सिटी मास्टर प्लान भी रेडी हो रहा है जिसमें GDCR के हिसाब से हाई रेज कहाँ होना चाहिए, लो रेजेस कहाँ होना चाहिए, बंगलोज कहाँ होना चाहिए, जस्ट लाइक R1 R2 R3 जोन्स. और आने वाले दिन में हाई FSI जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आ रहा है उसमें भी हाई FSI जोन जाने का प्लान है. आपके पास सिटी में बंगलो लो राइज रेजिडेंशियल्स भी चाहिए, जहाँ जहाँ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, फाइनेंशियल एरियाज है, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी चाहिए, तभी आपका सिटी का ग्रोथ होगा. Correct. So those kind of planning we are taking it up, and I hope we will be able to roll it out on the ground very soon. Sir, I'll tell you what, I'm in this beautiful city since 2007, as I've told you. One thing जो एक, and I might sound a bit sadistic in this, कि there is a lot of ट्रस्ट डेफिसिट सर. ट्रस्ट ही नहीं हो पाता है. अगर कोई इनिशिएटिव भी लेता है और अच्छे इंटेंशन से लेता है ना, सो जनरल परसेप्शन है यार ये तो क्या ही करेगा, विच इज़ वेरी सैडनिंग. क्योंकि अच्छे काम तो होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जो अच्छा काम है वो फिर डिप्रिशिएट हो जाता है बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी. एज अ लीडर ऑफ द होल पैक, हाउ डू यू वांट टू see the change and this trust to be rebuilt amongst the citizens? See, the trust deficit could be due to multiple reasons. Past experiences or something could have not been delivered to the expectations or something could have been the reason. मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा. बट कोई भी आता है तो अच्छा काम करने के लिए आते हैं और उनको अगर जब काम करने का फ्रीडम मिल जाता है तो वो डिलीवर भी कर पाते हैं. सो आई पर्सनली बिलीव अभी का जो जनरेशन है, जो जेन जी है, शायद हम लोग मिलेनियल्स में थे, अभी के जेन जी इज़ क्वाइट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो आई सी अबाउट 80% पीपल आर रियली पॉजिटिव नाउ एंड देयर आर 20% पीपल जिनको काम ही है सुबह उठ के नेगेटिव करना, आदत है. उनकी ज़िंदगी हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट ना करें तो मेरा आज नींद नहीं आएगा टाइप्स. सो वो लोग तो रहेंगे. तो हम उनको देखने के बगैर पे पॉजिटिविटी के बारे में सोचना चाहिए. और आप जानते हैं कि दुनिया बनी है आगे बढ़ने के लिए, तो हमको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. मेरे को लगता है धीरे 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 वन दे सी द थिंग्स ऑन ग्राउंड, व्हेन दे सी द थिंग्स रोलिंग ऑन ग्राउंड, व्हेन दे सी द चेंजेस ऑन ग्राउंड, आई थिंक पब्लिक विल स्टार्ट बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग. आई थिंक ट्रस्ट ये जेनजी में और अभी वाले यूथ में लाना वेरी वेरी पॉजिटिवली. व्हेन आई सी कि ये जो हमारे वाव्स थे या जो भी हमारे वेल्स थे या बहुत सारी चीज़ें, young volunteers are coming, they are taking the initiative, they are getting the machinery, and obviously there is municipal corporation to help them. So this is a positive change, and I think going forward अब ये स्वच्छ भारत अभियान का जो है ना, I think the citizens will eventually take it over. But मुझे ऐसा also I feel that अगर इस देश में कोई बिल की ज़रूरत है ना, बिल इन द सेंस विच हैज़ टू बी पास थ्रू द पार्लियामेंट, दैट हैज़ टू बी अ सिविक सेंस लॉ. यू कैन नॉट, मतलब वी आर a country of 140 crores and you cannot have strict laws because it frustrates. कल शाम की ही बात है, I was thinking, मैं ऐसा visualize कर रहा था, there was car in front of me, मैं बोला ये पता नहीं ऐसा, I get the feeling ये कुछ गंदा करने वाला है, and in the signal he opened और पच करके पान की पिचकारी मार, and I was like it is there in my mind and then in a second I saw it in front. कैसे समझाएंगे सर ऐसे लोगों को? How do you think? It feels so sad. हम लोग भी रोज़ साफ़ करते हैं. अभी तो पेनल्टी ड्राइव, जितने हैवी पेनल्टी ड्राइव शुरू कर दिए कि ऑलमोस्ट थाउजेंड्स एंड लैक्स में पेनल्टी ले रहे हैं. पहले डरते थे हमारे स्टाफ भी पेनल्टी लेने के लिए, अभी बहुत मेहनत से पेनल्टीज ले रहे हैं. बट आई विल से फील वेरी सैड. सेम थिंग आई ऑल्सो हैड. अभी मैं आ रहा था आपके स्टूडियो पे, तो हमारा आगे एक बस जा रहा था, मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था, एक बंदा ही वॉज पुटिंग हिज हेड आउट. आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग, ये क्या करने वाला है. उसने सीधा ब्रिज के ऊपर पिचकारी मारा. Now, how do you expect these people to हम इतना अभी हमको इतना आई फील सो सैड कि कल शाम ही मेरा सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई लोग उसको अच्छे से साफ़ करके गए, आज मॉर्निंग साफ़ करके गए. ब्रिज को हम लोग ऑलमोस्ट अभी ऑन एवरी वीकली बेसिस ब्रिज को भी क्लीनिंग करते हैं, पानी से रेजिडुअल रीयूज वाटर पानी से क्लीन करते हैं, और ये लोग पिचकारी मारते हैं. इट्स कॉल्ड अ रेड स्पॉट. सो फील सैड. तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा समस्या सिविक सेंस है. एंड इट फील्स इवन मोर सैड व्हेन पीपल वी वर्क हार्ड, आवर टीम्स वर्क हार्ड, और उसमें ना वो लोग कंट्रीब्यूट ना करें तो चलेगा, बट उसको डैमेज तो ना नहीं करो. So that is one request I have to everybody कि civic sense is the biggest thing which we need to bring in. Same लोग सिटी को स्वच्छ करने में भी मदद करें. I feel 80 to 85% लोग अच्छे हैं, वो सिटी को साफ रखना चाहते हैं, गंदगी नहीं करना चाहते हैं. ये जो 10 to 15% लोग हैं डेली जाके प्लास्टिक डोल में डालना, पिचकारी मारना, I think this will come with education, awareness and strict enforcement.
तो अभी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ड्राइव तो हम कंटिन्यूस कर ही रहे हैं, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी कर रहे हैं, बट आई थिंक खुद के अंदर से भी आना चाहिए कि ये पिचकारी तो घर के अंदर तो नहीं करते, तो उनको बाहर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कॉमन प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सिविक सेंस से ही आएगा। अगर हम लोग एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो सबसे पहले होना चाहिए क्लीनलीनेस। कोई अपने देश में आके सब सराउंडिंग्स देखेगा, हम साफ सुथरा है, ये विकसित देश है, दैट इज़ द नंबर 1 क्राइटेरिया। एंड सेकेंड कम्स ऑल योर डेवलपमेंटल थिंग्स, ब्रिजेस, लैंड्स। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास 100 फ्लोर्स के हर एक बिल्डिंग्स हर एक जगह पे, वो ज़रूरी नहीं है, बट एक साफ़ सुथरा जगह हो, अच्छे पीने का पानी हो, अच्छी शुद्ध हवा हो, डस्ट फ्री हो, और पोल्यूशन कम करने के लिए सबसे पहले जैसे बोला कि स्वच्छता हो। सो दैट इज़ द फोरमोस्ट क्राइटेरिया विच आई पर्सनली फील, एंड उसको मैं आगे काम करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं अभी।